धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया, क्या ये सबको नहीं मालूम है? ये हम कह रहे जौनपुर की जनता को नहीं मालूम है कि धनंजय सिंह के ऊपर क्या कितना केस कहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है? कहेंगे क्योंकि जो है कह रहे हैं बीजेपी नेता ही सुरक्षित नहीं है। प्रमोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, और ख़ास करके जौनपुर की बहनों को, और जहाँ तक सौगात की बात है, जब से हमारी डबल इंजन की सरकार आई है तो देखिए वो वादा नहीं करती है, वो करके दिखाने में ताकत रखती है, दम रखती है। कभी भी किसी पहला योजना जब ये आपका उज्ज्वला आया था, ये उज्ज्वला योजना किसी को मालूम नहीं था कि हमें गैस भी मिलेगा। जब वो अपने जीत को हासिल किए हैं, फिर उन्होंने गिफ्ट के रूप में, तोहफा के रूप में बहनों को उज्ज्वला, उनको वैसे वैसे घरों में उज्ज्वला की कनेक्शन गई है जहाँ की कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। लेकिन विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही, गैस सिलेंडर तो दे दिए लेकिन उसका जो भरा नहीं पा रही महिलाएं, क्योंकि महंगाई हो गई है। देखिए, ये तो एक महिला है। हाँ, सुन लीजिए, हम लोग तो एक गली गली में हम लोग जाते हैं, देखते हैं। महंगाई वाली बात जहाँ तक है, आप लोग सही है, महंगाई जो आप बोल रहे हैं ये सही बात है, लेकिन ये बताइए, हमें बस इतना बता दीजिए, क्या महंगाई ये सरकार के आने पे आई है तो क्या आपकी तनख्वाह है, जो आपका पहले हमको लेबर मिस्त्री मिल जाते थे 200-300 में, आज हम 500-700 के लेबर मिस्त्री ले, उनका तनख्वाह नहीं बढ़ा है? क्यों हल्ला मचा रहे हो भैया, क्यों देश को खा रहे हो? हाँ, योगी राज में सुरक्षा को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि जो है कह रहे हैं बीजेपी नेता ही सुरक्षित नहीं है। प्रमोद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए, दुर्घटनाएं होते रहती है, होते रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा सरकार आएगा और दुर्घटनाएं बिल्कुल बंद हो जाएगी। देखिए, समस्याएं हैं, समस्याएं जीवन भर, जब तक हमको जीना है तब तक समस्याओं से हम लोग को लड़ना ही है। प्रमोद यादव जी, हमारे सही बात है कि बहुत दुखद घटना जो हम लोग के साथ हुआ, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं, हमारी सरकार में, चाहे किसी के सरकार में, वो जो भी किया है, आप ये भी जानते हैं कि इस सरकार में प्रमोद यादव नहीं, अगर वो कोई आम जनता भी होता तो भी जो ये घटना को अंजाम दिया है उसका विपक्षी पार्टियां करेंगे बदमाशों में खौफ नहीं है योगी सरकार वो का। कितना खौफ है वो तो दिख गया है सबको। अभी हाल फिलहाल में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये मालूम है कि अब गुंडागर्दी नहीं चलेगा। योगी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगा है कि जब चुनाव आ गया धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया। धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया, क्या ये सबको नहीं मालूम है? ये हम कह रहे जौनपुर की जनता को नहीं मालूम है कि धनंजय सिंह के ऊपर क्या कितना केस कहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन ये तो एक होता है ना कि मौके को देखते हुए खाली पार्टी को बदनाम करने के लिए, पार्टी के साथ मतलब उल्टा सीधा बात करने के लिए ये मौका है। अरे उनका मैटर चल रहा था, वो गए। अखिलेश इसके पहले क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव से मिलते हैं तभी जो है जेल जाते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव फैसला आता है, तब ये हो सकता है अखिलेश यादव का कोई गेम हो अपने में मिलाने के बाद उनको जेल भेज देते हैं, ये भी तो हो सकता है। हाँ क्या अगर मेरी बात से आप लोग बताइए सहमत, अगर ऐसा ही होता है, आपने कहा, आपके शब्दों में मैं बता रही हूँ कि अखिलेश यादव में जब जाते हैं तभी जेल जाते हैं, हो सकता है ये भी एक गेम हो, अखिलेश यादव का ही हो। नहीं, कहा ही जा रहा था उनको टिकट मिलने वाला है, कुछ भी नहीं, टिकट मिलने जा रहा था, नहीं जा रहा था, अभी कोई क्लियर कुछ नहीं था। लेकिन जहाँ तक आपने जो बात कहा, मैं उसकी जवाब यही दूंगी कि सही बात है, इनको अभी से भी समझ जाना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, लोग कह रहे हैं पेपर लीक भी जो हुआ है, हमने देखिए, हमारा अभी हाल फिलहाल में डिबेट चला था, उसमें भी हमने कहा था ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कैसे बदनाम, क्योंकि और कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। किसी मुद्दा पे आप लोग बात नहीं कर पाएंगे, सिर्फ यही सब करना है, कहीं मर्डर करवा देंगे, कहीं बच्चों के साथ गलत करवा देंगे, कहीं जो है कि अपहरण कर ले रहे हैं, कहीं बलात्कार करवा दे रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमारी सरकार को सिर्फ बदनाम करने का काम हो रहा है, ठीक है। और इनका ये भी पासा चलने वाला नहीं है, ठीक है। जनता खूब अच्छी तरीके से जान रही कि हो कैसे रहा है और कहाँ से हो रहा है। तो आज मुख्यमंत्री जी आए थे तो
जनता को स्पेशल में क्या क्या सौगातें मिली? देखिए जनता को जौनपुर वालों क्या क्या मिला? बहुत सौगात मिली है। इससे पहले नीतीश गडकरी भी आए थे, उन्होंने भी बता के गए हैं कि अभी देखिए यहाँ पे अपना पुल ब्रिज जो भी है, जो भी समस्याएं रोड की आती थी, जाम की आती थी, सारी समस्याओं से दूर करेंगे। 2025 तक जो कुंभ की मेला लगते थे उसमें भी भीड़ भाड़, उसको भी बताएं कि वो भी जनता के बीच में, उसके लिए भी निजात उसको उस चीज़ से भी मिलेगी। मेला लगेगी लेकिन जाम नहीं मिलेगा। इतना विकास हो जाएगा रोड का कि हम जैसे महानगरों में देखते थे, अब कहा गया ना कि अब मुंबई, दिल्ली, बम्बई के लोग, कलकत्ता के लोग यहाँ आएंगे। जौनपुर हम लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रोजगार पर क्या कहेंगे? रोजगार आ रहा है भैया, और आएगा रोजगार। आपके सामने अभी देखिए इतना बड़ा जो है अभी डेयरी बन रहा है, क्या रोजगार उसमें नहीं मिलेगी? हमारे यहाँ के लोग रोजगार करेंगे। जो करने वाला है, ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमारी भीड़ में नहीं दिखेंगे, आप इसको समझ लीजिए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो हमारे भीड़ में नहीं दिखेंगे, वो अपनी मेहनत पे हमेशा विश्वास करेंगे, और जो विश्वास करेगा वो आगे जाएगा। यूपीपी का हुआ, लीक हो गया, बच्चे परेशान रहे, धरना दिए, तब जाके मुख्यमंत्री जी ने हमारे योगी जी ने भी बता दिया ना कि छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, वो तो जब बच्चे धरना देने लगे तब बोला गया। नहीं। उसके पहले तो कहीं नहीं रहे थे पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक ऐसा है ना कि देखिए, पेपर लीक यहाँ तो हुआ नहीं था, हुआ कहीं और था। और जो साजिश हुई थी तो उसमें ये हो रहा था कि आगे जब तक हम खड़े नहीं उतरेंगे कोई चीज़ में, मैं क्यों आगे बता दूं कि नहीं लीक हुआ है। जब लीक हुआ, योगी जी खुद कहे हैं कि अब बच्चों के पेपर होंगे, पारदर्शी तरीके से होंगे, और उनको सुनिए कहाँ दिया, इको गार्डन, ठीक है वहाँ दिया ना। आपको मैं बता रही हूँ ना कि ये जो छोटी छोटी चीजें जो हो रही है, पार्टी के पास और कुछ नहीं, और जो हमारे अदर पार्टी है उनके पास और कुछ नहीं है, यही सब करवाएंगे। और जो पकड़ा है वो भी यादव थे। अखिलेश यादव बोले हैं जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, इसी तरह से बीजेपी का वोट भी लीक हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। वो तो देखिए, हमारी सरकार को कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं है, वैसे वोट होना चाहिए, वैसे अपने समय में क्यों नहीं ये सब चीज़ कहते हैं। और उसके बाद हमारी डबल इंजन की जो सरकार है, इसके बारे में हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सच्चा हिंदू होगा, जिसके अंदर थोड़ा सा भी हिंदुत्व होगा, वो बिल्कुल ये सरकार के साथ चलेगा। केवल हिंदू सबका साथ सबका विकास की बात करती हैं। हिंदुत्व बोले, हिंदुत्व, जिसके अंदर हिंदुत्व जगा होगा, जिसके अंदर हिंदुत्व होगा, हिंदू नहीं, ठीक है। और हिंदुत्व सबके अंदर होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके अंदर होता है। लेकिन मुस्लिम भाई लोग थोड़ी न मानेंगे। जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई, नहीं लगा रहे हैं क्या? नहीं देखे हैं क्या? आप कैसे न्यूज वाले हैं बताइए? जबरदस्ती लगवा रहे होंगे। अच्छा, बंदूक कहीं देखे हैं रखते हुए? हाँ, चलिए आपको मिलाएंगे हमारी मुस्लिम बहनों से। लेकिन सभी तो नहीं चाहेंगे ना कि हम जय श्री राम का नारा, तो कहते हैं सांप्रदायिक है, वैसी कहते हैं, वैसी कहते हैं सांप्रदायिक है जय श्री राम का। हमारे साथ जो आएगा उसका स्वागत है, और स्वागत है, ये समझ लीजिए कि हम, हमारे पार्टी में हम इससे पहले नहीं देखे, लेकिन आज मुस्लिम बहनें भी निकलकर बाहर आ रही हैं और हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। तो भैया किसी चीज़ को मुद्दा न बनाइए, चुनाव का समय है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास होने दीजिए, ठीक है, और होगा। और अपने जौनपुर को अभी जैसे होता है ना कि हम लोग बनारस जब पहली बार गए थे तो बनारस देख के हम लोग को लगा नहीं था कि ये बनारस है, वैसे हमारी जौनपुर भी चमकेगी। इंडिया गठबंधन जो है मोदी जी के सामने खड़ा है। भैया हमें बहुत लेट हो रहा, बहुत बात हो गया, हम बस ये जानते हैं कि आप हमें पा लिए अकेले, वहाँ मिले होते हम आपको जवाब देते, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और